स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ए का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक ना। हिंदी ए क्लास 10 के हिंदी ए का वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सब एमसीक्यू है, यानी कि सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको ये समझ में आएगा कि पैटर्न किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कौन से चैप्टर से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और यहाँ देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सेम इसी प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आता है। और अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आप सीख जाएंगे कि किस किस चैप्टर से प्रश्न दिया जाता है और किस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है, और आपको अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद आशा है कि आप हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ खंड ग पाठ्यपुस्तक, पहला पाठ्यपुस्तक में आते हैं। देखिए निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। 21 से 24 तक, ठीक ना। यहाँ एक गद्यांश दिया, देखिए। उधो तुम हो अत बड़ भागी, अपरस रहत सनेत गादे, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतरता रस दे न तागी, जियो जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, इस पद के रचयिता कौन है? तो इसके रचनाकर जो है, रचयिता है वो कौन है? सूरदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, सूरदास का ही है। अगला क्वेश्चन है, गोपिया किसकी अनन्य भक्ति? तो देखिए अनन्य भक्ति किसकी? कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की। यहाँ ऊपर में दिया गया है, पढ़ लीजिए आराम से। अगला क्वेश्चन है, पुरैन पात का अर्थ है। देखिए पुरैन पात यानी कि कमल का पत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आज अगला जो क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार काव्यांश, ठीक है, कविता से इस प्रकार अस्टेंजा उठा के दे सकता है। जितने भी कविता है सबको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके अर्थ को समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी कविता आपको उठा के दे सकता है और पूछ सकता है कि ये इसका रचनाकार कौन है, इसका अर्थ क्या है। इसलिए कविता को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? तो पहला ऑप्शन है गुड़ खाई हुई चिटिया से की, दूसरा ऑप्शन दीपक और बाती से की, तीसरा ऑप्शन है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की, चौथा ऑप्शन है फूल और भोरे से की। देखिए गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? चलिए यहाँ पढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार, उद्धव तुम हो अत बड़ भागी, अपरस रहत सनेत गादे, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दे न तागी, जियो जाल माते की गंगरी बुन न ताको लागी, प्रतिनिधि में पाऊ न बोरी, दृष्टि न रूप रागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जियो हम पागी। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की ना? तो देखिए कमल के पत्ते, ठीक ना, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर? देखिए तो किस महीने में? फागुन महीने में। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविताओं की कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो पहला ऑप्शन दिए माँ की, दूसरा ऑप्शन पिताजी की, तीसरा ऑप्शन नन्हे शिशु की, चौथा ऑप्शन दादाजी की। तो देखिए नन्हे शिशु की, ठीक ना, कविता पढ़िए आप, ठीक ना, नन्हे शिशु की। अगला क्वेश्चन है, फसल कविता के अनुसार बताए कि फसल किनका बदलता हुआ रूप है? नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का, बीजों का? तो ये कमेंट में आप लोग को बताना है। ये आज का होमवर्क रह गया, ठीक ना, होमवर्क रह गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट में बताना है। अगला है बाल गोविंद भगत के बारे में यहाँ एक दिया है गद, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। तो यहाँ से यहाँ पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर में चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए पहला है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो पहला ऑप्शन है रो रहे थे, दूसरा ऑप्शन है गा रहे थे, तीसरा ऑप्शन है हंस रहे थे, चौथा ऑप्शन नाच रहे थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पढ़ के क्या कर रहे थे। एक लौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई और पौधे बड़ी सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम
उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। तो देखिए वो रो नहीं रहा था, ये जो पूरा कहानी हम पढ़े हैं, और हंस भी नहीं रहा था। ये देखिए यहाँ दो हो सकता, गा भी रहा था और नाच भी रहा था, ठीक ना, गा भी रहा था और नाच भी रहा था। थोड़ा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अच्छे से नहीं बनाए गए क्वेश्चन को। अगला है भगत जी का बेटा कैसा था। पहला ऑप्शन है चालाक, दूसरा ऑप्शन ईमानदार, तीसरा ऑप्शन है चतुर, चौथा ऑप्शन सुस्त और बोधासा। तो ये सुस्त और बोधासा है। आप लोग के अध्याय में जितने भी, देखिए ट्रिक में बता रहा हूँ, अभी ट्रिक शुरू किया, ठीक ना, जितने भी अध्याय है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जितने भी चैप्टर्स है, क्योंकि कहीं से भी बीच से उठा के पूछ सकता है कि ये किसने लिखा है, ठीक ना, तो उसको पढ़िए। भगत जी की पतोहू कैसी थी। तो पहला ऑप्शन है सुंदर और झगड़ने वाले, दूसरा ऑप्शन है घर का ख्याल नहीं रखने वाले, तीसरा ऑप्शन है सुभग और सुशीला होने के साथ साथ घर की पूरी प्रबंधिका, चौथा ऑप्शन है असंवेदनशील। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बोधा का क्या अर्थ है। तो मोटा, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है सुंदर, चौथा ऑप्शन है कम बुद्धि वाला। तो ये कम बुद्धि वाला, बोधा यानी कि कम बुद्धि वाला। अगला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। पहला ऑप्शन है मोटा और बातूनी व्यक्ति था, दूसरा ऑप्शन है तुनक मिजाज और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, तीसरा ऑप्शन है भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, चौथा एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज आदमी था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल सही आंसर है, यही किताब में यही लिखा गया। अगला है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। तो ये जी संगमरमर की बनी थी जी, संगमरमर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर की पत्थर की। अगला क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो ये वाला ऑप्शन दिया हालदार साहब, दूसरा ऑप्शन पान वाला, तीसरा ऑप्शन कैप्टन, चौथा ऑप्शन लेखक। तो ये कैप्टन बदलता था, उसी का काम था यहाँ। अगला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, चौथा ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने नागार्जुन। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये बाल गोविंद भगत का है। किसका है, बाल गोविंद भगत का। स्वयं प्रकाश यही है नेताजी का चश्मा का लेखक, ठीक ना। शिव पूजन सहाय माता का अचल का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 तक 40 तक के सही उत्तर का चयन करें। फिर यहाँ दिया है ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी, सतुपसन की मटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। तो ये कहाँ से लिया गया, कमेंट में बताइएगा आप लोग। हम तो जानते हैं कहाँ से लिया गया है, ये माता का अचल चैप्टर से लिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये माता का अचल, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि जितने भी अध्याय हैं अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कहीं भी पूछ सकता है। लेखक क्या खेलते थे। पहला ऑप्शन है लूडो, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है नाटक, चौथा है गिल्ली डंडा। तो बताइए जी, लूडो नहीं खेलते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे, नाटक और गिल्ली डंडा में आते हैं। चलिए एक बार इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे। तो ये नाटक ही इसका बिल्कुल सही आंसर है, नाटक, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि गद्यांश में ही आंसर दिया हुआ रहता है अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तब। अगला है इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। तो सोनपुर का मेला, दूसरा ऑप्शन है ददरी का मेला, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथपुर का मेला, चौथा ऑप्शन है दशहरे का मेला। तो ये ददरी का मेला, सत्तू पिसान की मोटरी का मेला, बहुत अच्छा है, ये पढ़ने में लगता है। लास्ट क्वेश्चन है रहरी किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है राही को, दूसरा ऑप्शन है राह को, तीसरा ऑप्शन अरहर दाल को, चौथा ऑप्शन स्त्री का नाम। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं क्या दिया गया है। रहरी में रहरी पुरान रहरी, ठीक है, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार महरी। रहरी में रहरी पुरान रहरी, राह को नहीं कहा गया, राही को भी नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, ठीक ना। इसका अर्थ जो है वो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इसका जो अर्थ है वो हमको पता नहीं है। ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और ट्रिक, रही बात ट्रिक, मैं बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है,
हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स लाने का। सबसे पहला ट्रिक्स है ग्रामर को अच्छी तरीके से पढ़ना, व्याकरण को अच्छी तरीके से पढ़ना। दूसरा ट्रिक्स है जितने भी कविता है, कविता ठीक ना, कविता को अच्छी तरीके से पढ़ना, उसके अर्थ को जानना। तीसरा जो ट्रिक है आप लोग के सामने, तीसरा ट्रिक जो है वो है जितने भी पाठ दिए हैं ठीक ना, गद खंड, गद खंड को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कहीं भी 4 लाइन उठा के दे देगा एग्जाम में कि किस पाठ से लिया गया, इसका लेखक क्या कौन है, इसका अर्थ क्या है, तो वो सब आपको सब मेंटेनेंस करना होगा, उस सबको पढ़ना होगा। जितने भी चैप्टर्स है उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, उसका अर्थ को समझिए ठीक ना। और लेखक का नाम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही साथ जितना भी दिए हैं होमवर्क ठीक ना, होमवर्क हमको कमेंट में जरूर बताइएगा अर्थ ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, धन्यवाद।